हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। एक नया टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर का नाम हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। तो देखिए रिलेशन क्या होता है। इन जनरल हम क्या बोलते हैं, हमारा किसी दूसरे पर्सन के साथ क्या रिलेशन है, किसी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ क्या रिलेशन है। लेकिन यहाँ मैथ में हम क्या पढ़ेंगे, आपने क्लास 11th में सेट पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें आपने देखा है सेट ए का सेट बी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। सपोज ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो अब हमें क्या देखना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो रिलेशन में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि सेट ए के एलिमेंट्स का, देखिए 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट्स है। सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कि रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन को हम और अच्छे तरीके से देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन को बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन, ठीक है। रिलेशन यानी कि संबंध। तो यहाँ पे देखिए सेट ए का के फर्स्ट एलिमेंट का किसके साथ, 4 के साथ हो सकता है रिलेशन, ठीक है। इस 1 का 5 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही इस 1 का 6 के साथ भी रिलेशन हो सकता है। इसी तरह से जब हम इस 2 एलिमेंट्स का देखेंगे तो इसका 1 के साथ हो सकता है, 2 का 5 के साथ हो सकता है और 2 का 6 के साथ हो सकता है रिलेशन। इसी तरह से 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। तो हर एलिमेंट किसी सेट ए के सारे एलिमेंट्स वो सेट बी के एलिमेंट से किस तरह से रिलेशन रखते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा ए क्रॉस बी, ठीक है। तो देखिए ए क्रॉस बी को हम किस तरह से लिखते हैं, यानी कि इसको हम सेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए का रिलेशन हो सकता है किसके साथ, 1 का 4 के साथ, अगेन 1 का 5 के साथ, इसी तरह से 1 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट 2 का 1 4 के साथ, इसी तरह 2 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है। 2 एलिमेंट्स का अगेन 6 के साथ क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। इसी तरह से जब हम 5 का निकालेंगे, 3 का रिलेशन निकालेंगे तो 3 4 के साथ रिलेशन बनाएगा, 3 5 के साथ भी रिलेशन बनाएगा और 3 6 के साथ भी रिलेशन बनाएगा, ठीक है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा जो ये सारे रिलेशन हैं इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये जिसमें रिलेशन की जितनी भी पॉसिबिलिटी है ये सब ए क्रॉस बी में आता है, ठीक है। यानी कि जो भी हम रिलेशन निकालेंगे वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल जितने भी रिलेशन होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो जहां पर ए क्रॉस बी क्या है, set of all possible relation of elements, relation of elements, relation of elements of set A to set A का A to elements of
एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी क्या कहा है कि A क्रॉस B क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन। ठीक है, किसका, A सेट का रिलेशन B सेट के साथ सारे पॉसिबल जो रिलेशन होंगे वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएंगे, यानी कि A क्रॉस B के अंदर आएंगे। ठीक है, इसको आप नोट्स बना के लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये आपको काम आएगा बाद में। ठीक है, तो A क्रॉस B क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B, यानी कि सेट A के एलिमेंट्स के जितने भी पॉसिबल क्या है रिलेशन है वो सेट B के साथ बन सकते हैं, वो सारे किस में आएंगे, A क्रॉस B में, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, इसको आप साथ साथ कॉपी करेंगे, नोट्स बना के रखेंगे इसको बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा लैंग्वेज का है तो इसको आप लिखिए जरूर। अब देखिए, हमने आपको क्या कहा कि सेट ए का सेट बी के साथ जितने भी ऑल पॉसिबल क्या है रिलेशन है वो किस में है, ए क्रॉस बी में। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, सेट ए का रिलेशन है किसके साथ, इसको वन कह देती हूँ, रिलेशन वन बी के साथ। किस तरह का रिलेशन है, तो एक रिलेशन में यहाँ पे आपको लिख रही हूँ R1 कितना है, एक्स वाई such that y is equal to x plus 3. ठीक है, for all x belongs to A and y belongs to, ठीक है, एक रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है जिसमें R1 रिलेशन में बता रही हूँ आपको x और y है। ठीक है, जहां पर y क्या है, x प्लस 3, y कितना है, x प्लस 3 फॉर ऑल जो है x जो है सेट A से आता है और y जो है सेट B से आता है। ठीक है, यानी कि x के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट A के एलिमेंट्स होंगे और y के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट B के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसको आपने क्लास 11th में सेट अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा आप सेट को देख लीजिए, तो इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखते थे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए हमने इस डेफिनेशन में लिखा है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, और अब यहाँ पर आप देखिए इसके एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, R1 के जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह से होंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा। देखिए x कितना है, x जब हम 1 रखेंगे तो आपका y कितना आ जाएगा, y कितना आएगा, y कितना है 1 प्लस एक्स प्लस 3। तो जब हम x को 1 रखेंगे तो y के एलिमेंट कितने आ जाएंगे, x 1 है तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना है, 4 है। ठीक है, जब हम x की वैल्यू को 2 रखेंगे, x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, x प्लस 3, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो यानी कि सेकंड जो एलिमेंट्स होगा 2 और 5। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इस सेट बिल्डर फॉर्म के जब हम x को 3 रखेंगे, जब आप x को 3 रखेंगे तो y कितना है, x प्लस 3, यानी कि 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 जब x होगा तो y आपका कितना होगा, 6 होगा। समझ रहे हो, ये क्या है, ये एक रिलेशन है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आप इसको देखेंगे। ठीक है, आगे की अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ गए तो रिलेशन एंड फंक्शन के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको मजा आएगा इसको करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक रिलेशन बताया आपको, ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बताया है जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है। ए के एलिमेंट्स के सारे जो रिलेशन है वो बी के साथ किस तरह से आते हैं, ऑल द पॉसिबल रिलेशन ऑफ ए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, यानी कि सेट ए के जितने भी पॉसिबल रिलेशन सेट बी के एलिमेंट्स के साथ बन रहे हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, ए क्रॉस बी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लिख लिया, ये तो ऑल द पॉसिबल रिलेशन था, लेकिन रिलेशन जो है अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इन जो ऑल पॉसिबल रिलेशन हैं इसके रिलेशन अलग अलग। एक रिलेशन की हमने बात की जहां पर x और y एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जहां पर y एलिमेंट्स क्या है,
x प्लस 3, x बिलोंग्स करता है सेट ए से और y बिलोंग्स करता है सेट बी से। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब रिलेशन 1 निकालेंगे तो हम सेट ए का एलिमेंट्स 1 रखेंगे, और जब 1 को देखिए 1 हमने x को रखा तो 1 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर y कितना है x प्लस 3, तो इस तरह से हमारा एलिमेंट्स आ गया 1 और 4 जो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जब हम x को 2 रखेंगे तो देखिए 2 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और 3 इसमें ऐड हो रहा है, 2 प्लस 3 5, तो ये रिलेशन आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, x की वैल्यू 3 रखी तो 3 प्लस 3 हो गया 6। तो ये हमारा एक पॉसिबल रिलेशन बन गया है किसका, सेट ए का सेट बी के साथ। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म थी, ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर रिलेशन एंड फंक्शन ऐसा चैप्टर है, अगर आपको सेट क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट आपने पढ़ा है, सेट के बाद आपका रिलेशन एंड फंक्शन 11 क्लास में है। ठीक है, वहां से अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप सेट नहीं पता आपको, सेट क्या होते हैं, पावर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, तो यहाँ आपको दिक्कतें आएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो कम से कम आप सेट थ्योरी में पावर सेट, सबसेट इसको देख लें। ठीक है, और रिलेशन एंड फंक्शन का 11 क्लास का आप थोड़ा सा उसको देख लें। चलिए, तो ये है इसका सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो देखिए हमने आपको अभी क्या कहा, a इंटू बी जो है क्या होता है, क्या होता है, ये क्या है, ऑल द पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी कि जो रिलेशन है वो सबसेट और इक्वल होगा किसके, ए क्रॉस बी के। ठीक है, जो आपका ये क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, यानी कि जितने भी रिलेशन आएंगे, जितने भी पॉसिबल रिलेशन होंगे वो ए क्रॉस बी के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, इसके लिए अगर आपको सबसेट नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ सबसेट क्या होता है, कि ए अगर कोई सेट है, ठीक है, तो देखिए 1 2 इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट क्या होते हैं, देखिए ए का जो सबसेट होगा वो एक तो ये होगा, एक 2 होगा, और एक 1 और 2 होगा, और एक 5। 5 जो है सारे सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं पहले हम अलग अलग लेते हैं, पूरा जो सेट होता है वो भी उसका, यानी कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ से जो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, एक सेट ये होगा सबसेट, ये दूसरा होगा, और 5 जो है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, सबसेट की रिलेशन में। ठीक है, तो रिलेशन में हम सबसेट की बात कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देखा कि ऑल द पॉसिबल रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, यानी कि ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स थे उनका जो पॉसिबल रिलेशन है, ये सेट ए है और ये है आपका 4 5 6, ये बी है, जितने भी पॉसिबल रिलेशन आएंगे वो ए क्रॉस बी में आएंगे, यानी कि जितने भी रिलेशन होंगे वो क्या होंगे, या तो वो आर के इक्वल, ए क्रॉस बी के इक्वल आएगा, या तो फिर उससे छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए आप किसी भी रिलेशन में, किसी भी दो सेट में रिलेशन की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम पॉसिबल रिलेशन
फ्रॉम सेट ए टू सेट। अभी हमने आपको यहाँ पे बताया कि जितने भी रिलेशन होंगे वो ए क्रॉस बी के इक्वल आएंगे, लेकिन ये होंगे कितने, ठीक है। तो ये पॉसिबल जो रिलेशन है वो कितने होंगे वो हमें देखना है। तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट में हमने क्या पढ़ा था, देखिए 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू पावर में, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन जो होते हैं वो किस तरह से निकाले जाते हैं, देखिए 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन बी, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो देखिए बी में भी 1 2 और 3 एलिमेंट्स, यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 9, ठीक है। तो ये पॉसिबल रिलेशन है सेट ए का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। हमने एक रिलेशन की बात पीछे की थी जहां पर हमने क्या देखा है, हमने कौन सा रिलेशन देखा कि एक्स वाई है और y इज इक्वल टू है x प्लस 3, ये रिलेशन 1 हमने देखा है। सेकंड हम देखेंगे अब रिलेशन 2। तो देखिए रिलेशन 2 की हम बात कर रहे हैं, किसी दूसरे रिलेशन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे रिलेशन होते हैं 2 की पावर 9। तो देखिए सेट ए का रिलेशन है किससे, सेट बी के साथ। तो किस तरह का रिलेशन ये बना रहा है, तो R2 देखिए, तो R2 जो है किस तरह का होगा, तो देखिए करली ब्रेसेस के अंदर आएगा x और y such that y is greater than x and for all x belongs to A and x belongs to y belongs to B, ठीक है। देखिए दूसरा रिलेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे y belongs to, तो दूसरा रिलेशन क्या है जिसमें y is greater than x, y जो है x से बड़ा है, ठीक है। तो देखिए इस वाले रिलेशन में इसका जो हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे किस तरह से बनाएंगे इसको, तो देखिए क्या आ जाएगा R2। तो देखिए यहाँ पर जो है रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी कितना आया था, पहले हम यहाँ पे आपको ए क्रॉस बी बता देते हैं। ए क्रॉस बी कितना आया था आपका, तो हमने किस तरह से रिलेशन बनाया था, 1 का 4 के साथ, अगेन 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, ठीक है। दूसरा रिलेशन हमने क्या बनाया था, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, ठीक है, और 2 का 6 के साथ। अगेन 3 का रिलेशन किसके साथ था, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ये तमाम वो रिलेशन हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब हमें कौन सा रिलेशन बताना है जहां पर y जो है x से बड़ा है। तो देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सेट ए से बिलोंग करेंगे और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो सारे सेट बी से बिलोंग्स करेंगे। ये यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, कि x जो है किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, यानी कि वो ए सेट से आएगा, ठीक है, और b जो है y जो है बी सेट से आएगा, वो वहां से b से बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर y जो है x से बड़ा है, तो फर्स्ट आपका कितना है 1 और 4, ठीक है। सेकेंड आपका है 1 और 5, इसमें भी y बड़ा है, ठीक है। 1 और 6 ये भी y बड़ा है, यानी कि सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं y के एलिमेंट्स यानी कि b सेट के एलिमेंट्स बड़े हैं। तो 1 का 6 के साथ हो गया है, इसी तरह से 2 का 4 के साथ, अगेन 2 का 5, 2 6, 3 4, 3 5 एंड 3 6, ठीक है। तो जो ये
रिलेशन है ये किसके इक्वल आ गया है, R2 रिलेशन A क्रॉस B के इक्वल आ गया है। ठीक है, रिलेशन R2 जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A इंटू सेट B के इक्वल आ गया है। ऐसा रिलेशन जिसमें जो है रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि आप यहाँ पर R2 को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर आपका R2 क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, जब रिलेशन A क्रॉस B के इक्वल आ जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे, यहाँ पर R2 जो है किसके इक्वल आया है, A क्रॉस B के इक्वल आया है, तो R2 का जो आपका है ये है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका एक ऐसा रिलेशन R3 की जब हम बात करते हैं, जब रिलेशन आपका एम्प्टी आता है, ठीक है, तो तब आपका रिलेशन कहलाता है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। तो देखिए रिलेशन एम्प्टी कब आएगा, जब आप क्या लिखेंगे, ए रिलेशन बी, यहाँ पे R3 कीजिए, तो रिलेशन R3 किस तरह से है, एक्स वाई such that x greater than y for all x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेट A किस तरह से थे, 1 2 3, और सेट B क्या था, 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए ये A सेट है और ये B सेट है। अब रिलेशन हम निकाल रहे हैं सेट A का सेट B के साथ। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रही है, x इज ग्रेटर देन y। तो आप देख पा रहे हैं कि x के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट्स y के एलिमेंट से बड़ा नहीं है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर जो है कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि R3 जो है क्या आएगा, 5। ठीक है, एम्प्टी को आप 5 से डिनोट करते हैं, तो इसको ही आप क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, तो ये आपका क्या आएगा, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन, एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन देखा था। अब हम देखेंगे किसी सेट ए का सेट ए के साथ रिलेशन किस तरह से बनता है। ठीक है, रिलेशन इन सेट ए, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए। ठीक है, ए क्रॉस ए आएगा। तो यहाँ पर जो हमने पिछले आपको बताया था रिलेशन में, तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि R इज द सबसेट ऑफ, वहां हमने देखिए वहां पर हमने क्या किया था, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। वहां पे क्योंकि क्या थे, सेट A का सेट B के साथ हम रिलेशन देख रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेट A का 1 2 3 सेट A के साथ रिलेशन देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेट ए का उसी सेट के एलिमेंट के साथ हम रिलेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी था, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए। क्यों, क्योंकि हम ए का ए के साथ रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, यानी अब नंबर ऑफ रिलेशन, तो इसको मैं आपको नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम एलिमेंट्स
ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब हम क्या कर रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट्स के साथ क्या देखेंगे, तमाम पॉसिबल रिलेशन देखेंगे। ठीक है, सेट ए टू सेट ए, टू सेट ए। तो ये हमने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ रिलेशन। तो क्या आ जाएगा, वहां पर हमने क्या किया था, 2 की पावर, पावर सेट देख रहे थे हम, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट ए में, 2 3। ठीक है, 3 और सेट ए में 3, यानी कि 2 की पावर 9। तो ये हर सेट के लिए अलग अलग हो सकता है। जितने भी एलिमेंट सेट ए बी जो भी आपके पास दे रखा है, वो हमें सिर्फ क्या लिखना है, जिस सेट का रिलेशन हम दूसरे सेट के साथ रिलेट कर रहे हैं, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखना है। ठीक है, तो ये अलग सेट के लिए दूसरा हो सकता है, ये यूनिक नहीं है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, सेकंड हमने क्या देखा था, थर्ड हमने क्या पढ़ा कि आर जो है एक ऐसा रिलेशन आता है जब ए क्रॉस ए आ जाता है, तो इसको हमने क्या कहा था, यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, फोर्थ हमने क्या पढ़ा था रिलेशन में कि R2 जो है एक ऐसा रिलेशन आ जाता है जहां पर फाई आएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। और इस यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन को हम क्या कह देते हैं, इन दोनों को ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल। ठीक है, ट्रिवियल रिलेशन। तो हम कहेंगे ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे इस क्वेश्चन को कि सेट ए का सेट ए के साथ किस तरह से रिलेशन बनता है। इनको हम देखेंगे कि R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए और नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट ए। तो कितना होगा, नंबर ऑफ 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी, नहीं आएगा यहाँ पे, सेट ए आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल उसमें नंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनको हम लिख लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक रिलेशन हम जब फाइंड करते हैं जिसमें रिलेशन जो है ए क्रॉस ए के इक्वल आता है, तो इस रिलेशन को हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। और जब आपका दूसरा रिलेशन R2 जो है, R2 या कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, ये मान सकते हो आप, फाई के इक्वल आ गया, तो इसको हम कहेंगे ये एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम कहते हैं ट्रिवियल रिलेशन। तो इसको एक एग्जांपल से देखेंगे, R1 इन सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R1 क्या है, इस तरह का रिलेशन एक्स वाई है, जहाँ पर एक्स और वाई क्या है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स प्लस वाई इज फॉर ऑल x belongs to A and y belongs to A, क्योंकि A सेट का हम A सेट के साथ क्या देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो R1 आपका आ जाएगा, R1 क्या होगा, पहले आपको पिक्चर बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सेट A है 1 2 3, और इस सेट का इस सेट A के साथ रिलेशन हमें देखना है। ठीक है, तो ये रिलेशन किस तरह से आएगा, तो ये रिलेशन आपका होगा, तो 1 का 1 के साथ होगा, पहले 1 का 1 के साथ होगा, सेकंड 1 का
2 के साथ होगा, 1 का 3 के साथ होगा, ऐसे ही 2 का 1 के साथ होगा, 2 का 2 के साथ रिलेशन, इसी तरह से 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, अगेन 3 का 2 के साथ रिलेशन, 3 का 3 के साथ रिलेशन। तो ये तमाम पॉसिबल रिलेशन है जो सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ होगा। ठीक है, तो इसी रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ गया है। तो ए क्रॉस जो आपका R1 है, ए क्रॉस ए के इक्वल आ गया है R1, तो इसी को हम कहेंगे ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। ये आपका है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, दूसरे रिलेशन की हम बात करते हैं R2 की। ठीक है, तो देखिए दूसरा रिलेशन क्या होगा, R2 x और y such that x plus y greater than 6 for all x belongs to A and y belongs to A। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी एलिमेंट जो है किससे 6 से क्या नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, जब आप 1 को 1 के साथ करेंगे 2, 2 को 2 के साथ करेंगे 3 और 3 को 3 के साथ करेंगे तो जो मैक्सिमम जो बनेगा वो आपका 6 बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि x प्लस वाई जो है 6 ग्रेटर देन 6 आएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 5 और इसी को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। तो R2 is empty relation, R2 is empty relation। ठीक है, और प्रीवियस क्लास में पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था मैंने क्या, कि जो एम्प्टी और यूनिवर्सल है इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन इन फंक्शन में हमने आज रिलेशन को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने रिलेशन को पढ़ा है। रिलेशन में हमने क्या पढ़ा है, ए क्रॉस बी जो है ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ किस तरह से हम रिलेशन बताते हैं, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या किया है, ऑल द पॉसिबल रिलेशन जितने भी ए सेट के बी सेट के साथ हैं ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आता है। और एक ऐसा सेट जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है ए क्रॉस बी के, तो उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और एक ऐसा सेट जिसमें क्या आता है R2, देखिए यहाँ पर R2 जो है a क्रॉस b के इक्वल आ गया है। द पॉसिबिलिटी ऑफ सेट A टू सेट E, यानी कि सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स के साथ किस तरह का रिलेशन बन रहा है, जितनी भी पॉसिबिलिटी अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आता है तो उसको हम कहेंगे वो यूनिवर्सल सेट है। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो तो उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को जब हम साथ में पढ़ते हैं तो उसको हम कहेंगे ट्रिवियल रिलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने रिलेशन इन फंक्शन का चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, जिसमें हमने आपको रिलेशन के बारे में बताया है कि रिलेशन क्या होता है। इसमें हमने आपको ट्रिवियल रिलेशन की बात बताई है कि यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।